तो दोस्तों, आज हम लोग कान में ईयर ड्रॉप डालने के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर एन.के. नरूला, ENT सर्जन कानपुर से आप लोगों के समक्ष कान में ईयर ड्रॉप डालने के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा। कान में ईयर ड्रॉप्स वैक्स के लिए डाली जाती हैं। कान में ईयर ड्रॉप एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप डाली जाती हैं। कान में ईयर ड्रॉप्स एंटीफंगल ईयर ड्रॉप्स डाली जाती हैं, या कान में ईयर ड्रॉप्स कुछ स्टेरॉइड ईयर ड्रॉप्स डाली जाती हैं। ये सब ड्रॉप्स कान के लिए डाली जाती हैं, जिससे कान में फंगस, इन्फेक्शन, वैक्स या डिस्चार्ज के समय उसमें हेल्प करें ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि कान में ईयर ड्रॉप डालते समय हम सही तरह से कान के ईयर ड्रॉप का उपयोग कर सकें। सबसे पहले तो हमें कान के लिए स्ट्रेट करनी पड़ती है हमारी ईयर कैनाल, जिसका कि अंदर का हिस्सा पर्दा होता है, बाहर का हिस्सा पिन्ना होता है। वो जो होती है एस शेप्ड होती है, जिसलिए उसको सीधा करना पड़ता है। बच्चों में उसकी शेप अलग होती है, बड़ों में शेप अलग होती है। तो बच्चों में ईयर ड्रॉप डालने के लिए सबसे हमें कान को पीछे की ओर और नीचे की ओर खींचना पड़ता है, और बड़ों में ईयर ड्रॉप डालने के लिए हमें कान को ऊपर और पीछे की ओर खींचना पड़ता है, जिससे कि ईयर कैनाल स्ट्रेट हो जाए और ड्रॉप अंदर की ओर जा सके। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो सिर को झुकाया जाता है। सिर को झुकाने के बाद पिन्ना को बड़ों में पीछे की ओर और ऊपर की ओर खींचा जाता है, बच्चों में नीचे की ओर पीछे की ओर खींचा जाता है। कैनाल स्ट्रेट होने के बाद 2 से 5 ड्रॉप, या जैसा कि प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर बताता है उतनी ड्रॉप डालने के बाद ये आगे की ओर कान में ट्रैगस होता है, जो बढ़ा हुआ हिस्सा होता है, जिसको कि दबाया जाता है 3rd स्टेप में, जिससे कि ईयर प्रेशर से ड्रॉप अंदर की ओर चली जाए, और 2 से 5 मिनट तक सिर को टिल्ट करके रखा जाता है। उसके बाद कान के बाहर कॉटन लगा दी जाती है, या थोड़ा सा टिश्यू पेपर लगा दिया जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा ड्रॉप्स जो हैं बाहर ना गिरें। उसके बाद सिर को सीधा कर दिया जाता है 4th स्टेप में, और एक्स्ट्रा पोंछ दिया जाता है। इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ईयर ड्रॉप के लिए, कि जो कुछ काम हमें नहीं करना है। जैसे अगर ईयर ड्रॉप का ढक्कन जो है वो टूटा हुआ है, या ईयर ड्रॉप खुली हुई है पहले से, तो फिर उसको यूज़ नहीं करना है। ईयर ड्रॉप में अगर एक ईयर ड्रॉप एक पर्सन की दूसरे पर्सन के कान में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि एक कान का इन्फेक्शन दूसरे में जा सकता है। तीसरा, कान में जब ईयर ड्रॉप डालें तो ईयर ड्रॉप के टिप को कान के साथ टच ना करें, ना तो कान का इन्फेक्शन ईयर ड्रॉप के टिप पे पहुंच सकता है। कान के ड्रॉप को बहुत ज़्यादा फ्रिज में ठंडा ना करें, ना तो कान में डालने से चक्कर आ सकता है। और इस तरह हम लोग कान की सफाई के लिए, या कान के इन्फेक्शन के लिए, या कान के फंगस के लिए ये ड्रॉप का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कान की जो ईयर ड्रॉप डालें उसकी प्रॉपर एफिकेसी आम जनता को मिल सके। धन्यवाद।